मैं आशुतोष लेकर आया हूँ आपके लिए सामाजिक अध्ययन की दूसरी क्लास सीटेट के लिए। इस समय हमने जो क्लासेस स्टार्ट किया है वो सीटेट की परीक्षा के नजरिए से स्टार्ट किया है। तो सीटेट की परीक्षा में जो सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चंस आते हैं जिस टाइप के, उस पे हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? तो नहरों का देश, तो नहरों का देश, आप बात समझिए, नहरों का देश, जैसा कि नहरों का देश, तो इससे क्या समझ में आता है कि जहां पर सबसे ज्यादा, मतलब सभी देशों में सबसे ज्यादा नहरें जिस देश में होंगी, सबसे ज्यादा नहरों वाला देश, सबसे ज्यादा नहरों वाला जो देश होगा, सबसे ज्यादा नहरों वाला देश होगा, नहरों वाला देश, उसी को नहरों का देश कहेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, किस देश को नहरों का देश कहा जाता है, सवाल हमारा ये पूछ रहा है। तो नहरों का देश जो कहा जाता है वो कहा जाता है पाकिस्तान को, ठीक है। नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। और आपको मैं बता दूं, सीटेट में जो हमारा सामाजिक अध्ययन का कुल 60 नंबर का पेपर होता है, सेकंड वाला 60 नंबर का जो पेपर होता है, इसमें से जो 30 नंबर का आपका सीडीपी से आता है, और 30 नंबर जो बचते हैं, 30 नंबर, उन 30 नंबर पे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं जो आपकी अभी तैयारी करवा रहा हूं ये 30 नंबर के लिए है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अब बात आती है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश जो है जापान को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जो है जापान को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो डूबते सूर्य का देश जो है, जिस देश ने हमारे देश पर 200 साल राज किया, उस देश को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है, यानी कि ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है, ब्रिटेन को, ठीक है। मध्य रात्रि का देश किसको कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का देश जो कहा जाता है नॉर्वे को, मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। अब बात आती है, भारत में जो संस्थान है, कुछ 4 संस्थान मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, अगली क्लास में और भी लेके आऊंगा। तो यहाँ पर है केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण ये कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण आपका कोलकाता में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। बात आती है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला कह रहा है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। चेन्नई में आपका केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए इसी 30 नंबर में से और क्वेश्चंस लेके आएंगे। इस 30 नंबर की तैयारी में आपके 30 नंबर पूरे की तैयारी करवाऊंगा। अभी हमारे पास लगभग अभी मई स्टार्ट है, जून और जुलाई में आपका पेपर है, तो 1.5 महीना है हमारे पास। 10-10 क्वेश्चन करके मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा इन 45 दिनों में, 45 से 50 दिन जो हमारे पास है। तो इस तरीके से आपके लगभग 500 क्वेश्चन, 500-600 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। 30 नंबर की तैयारी आपकी एकदम परफेक्ट करवा दूंगा, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।